प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो गिफ्ट, जो तोड़ा परमेश्वर ने आपको दिया है, उसका आपको क्या करना है? यदि आपको नहीं पता तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है उस तोड़े का जो परमेश्वर की ओर से आपको मिला है। जब इस स्वामी ने अपनी संपत्ति को अपने दासों में बांट दिया, एक को 5 तोड़े, एक को 2 तोड़े और एक को 1 तोड़ा, उनकी एबिलिटी के अनुसार, उनकी सामर्थ्य के अनुसार, तब देखते हैं इन्होंने क्या किया। लिखा है 16 पद में कि तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, जिस व्यक्ति को, जिस दास को, जिस सेवक को 5 तोड़े दिए गए थे, उसने तुरंत जाकर क्या किया? तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमा लिए। जब इस दास के हाथ में, इस सेवक के हाथ में वो 5 तोड़े आए तो सबसे पहले इसने पहचाना उनको कि ये कितने कीमती हैं, ये कितनी कीमती तोड़े हैं जो मेरे स्वामी ने मुझे दिए हैं। और जब इसने उन्हें पहचाना कि इनकी क्या वैल्यू है, और तब उसने यह सोचा कि आखिर मेरे स्वामी ने यह मुझको क्यों दिए। पहले उसने पहचाना कि इतनी कीमती चीज है जो मेरे स्वामी ने मुझे दी है, और फिर उसने इस बात पर अपने दिमाग को चलाया कि आखिर मेरे स्वामी ने यह मुझे क्यों दिया है। क्या कारण है कि बाकियों को नहीं दिए और मुझे दिए? क्या कारण है कि मुझे ज्यादा मिला, दूसरे को कम? क्यों आखिर मेरे स्वामी ने मुझे दिया? मुझ पर क्यों मेरे स्वामी ने विश्वास किया? इस बात पर उसने थोड़ा सा जोर दिया अपने दिमाग में। और जब उसे पता चला कि आखिर उसके स्वामी ने इसे क्यों दिया है, तो उसने तुरंत उस पर एक्ट किया, तुरंत उसने काम करना शुरू किया। वो समझ गया इस बात को कि मेरे स्वामी ने ये 5 तोड़े मुझे संभालने के लिए नहीं दिए हैं। संभालने के लिए तो उसके पास भी तिजोरी थी, वो रख सकता था अपने घर में। वो खुद ही तो परदेश जा रहा है, घर तो वही है, राजमहल तो वही है, नौकर चाकर वही है, बाकी परिवार वाले वही हैं, ताला लगा के वहीं रख देता अगर संभालना होता। वो समझा इस बात को कि मेरे स्वामी ने ये जो तोड़ा है, ये जो 5 तोड़े हैं, ये संभालने के लिए नहीं दिए हैं, बल्कि इन पर काम करने के लिए दिए गए हैं। फिर वो सोच रहा है कि मैं इनसे क्या काम कर सकता हूं, ये बहुत कीमती है, अब इनसे मैं क्या कर सकता हूं ताकि मेरे स्वामी को प्रॉफिट हो, ताकि मेरे स्वामी को अच्छा लगे। और उसने क्या किया? लिखा है उसने लेन देन किया। उसने उन 5 तोड़ों से बिजनेस करना शुरू किया। और जब उसने बिजनेस किया तो जितने भी समय के लिए उसका स्वामी परदेश था, उतने समय तक उसने उन पैसों का बिजनेस किया, और बिजनेस से लिखा है उसने 5 तोड़े और कमा लिए। तो उसके स्वामी ने जब उसे वो तोड़े दिए, तो वो तोड़े छिपाने के लिए नहीं थे। उन तोड़ों का उसने सोचा कि ये बहुत कीमती है। फिर उसने सोचा कि ये कीमती चीज मेरे स्वामी ने क्यों दी? संभालने के लिए तो नहीं दी है, इसको यूज करने के लिए मेरे स्वामी ने मुझे दिए, इस पर काम करने के लिए मेरे स्वामी ने मुझे ये तोड़े दिए हैं। 20 पद में लिखा है कि जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमा लिए। जब उसका स्वामी वापस आया तो उसने जो कुछ उसे मिला था उसमें उसने वैल्यू को ऐड किया, उसने उसमें उसे कई गुना और बढ़ा दिया, डबल कर दिया उसे। तो स्वामी का जो देने का उद्देश्य था, स्वामी के मन में जो विचार था, वो ये था कि मैं इसे दे रहा हूं ये तोड़े, और जब मैं वापस आऊंगा तो ये इनको डबल कर देगा, इनको कई गुना बढ़ा देगा, कुछ ना कुछ तो लेन देन करेगा मेरे बिहाफ में। मैं यहां नहीं हूं, लेकिन ये मेरे लिए काम करेगा ताकि मेरा पैसा उतने का उतना न रहे, बल्कि वो थोड़ा सा बढ़ जाए बिजनेस। और ये सोचकर स्वामी ने उसे बताया नहीं कि मैं तुझे क्यों दे रहा हूं, ये सब नहीं बताया उसने, लेकिन उसने दे दिया अपने दिमाग में ये प्लान रखकर कि मेरा जो सेवक है ये मेरे इस धन को बढ़ाएगा।
और एग्जैक्ट वैसे ही हुआ कि सेवक ने उसके माइंड को समझ लिया कि आखिर मेरे स्वामी ने क्यों मुझ पर विश्वास किया, आखिर मेरे स्वामी ने क्यों मुझे ये 5 तोड़े दिए। वो समझ गया उस बात को कि अब मुझे इन तोड़ों को बढ़ाना है, इसको मुझे बढ़ाना है, कम नहीं करना, इतना ही नहीं रखना, इसे बढ़ाना है ताकि मेरा स्वामी जब आए तो वो खुश हो। तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहले पहचाना कि जो तोड़ा है ये बहुत कीमती है। आपको भी यही करना है। मैं पिछले वीडियो से कहता आ रहा हूं कि उसे पहचानें। आप देखें अपने अंदर जो स्किल, जो गिफ्ट परमेश्वर ने दिया है वो कितना कीमती है। आज की डेट में जो स्किल और जो टैलेंट परमेश्वर ने आपको दिया है, जो गिफ्ट परमेश्वर ने आपको दिया है, उसके बल पर आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं, बहुत आगे, यदि आपने उसे सही से यूज करना शुरू कर दिया। आज मैं अपनी बात यदि आपको बताऊं तो मैंने उस गिफ्ट को समझा और उसे यूज करना शुरू किया। YouTube पर मैंने यूज करना शुरू किया, पब्लिक में मैंने यूज करना शुरू किया, और क्या देखते हैं कि यही गिफ्ट, यही टैलेंट, यही स्किल मुझे आगे बढ़ा रहा है और कुछ नहीं। जो परमेश्वर ने मेरे अंदर डाला उसे जब मैंने यूज किया तब परमेश्वर मुझे बढ़ा रहा है। यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि परमेश्वर ने कुछ ना कुछ गिफ्ट, टैलेंट आपको दिया हुआ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी है, आपको उसे पहचानना है। ये कितनी कीमती चीज परमेश्वर ने आपके हाथों में दे रखी है, बहुत कीमती चीज। और आप सोचो कि आखिर परमेश्वर ने मुझको ही ये क्यों दिया, क्यों मुझको, किसी और को क्यों नहीं। और जब आप इस बात को पहचानेंगे कि हां वास्तव में इसका क्या उद्देश्य है, तो आप उसे यूज करेंगे। स्वामी ने आपको, परमेश्वर ने आपको अपने तक रखने के लिए नहीं दिया है, उसे यूज करने के लिए दिया है। और जब आप उसे यूज करेंगे, जब आप उस पर काम करेंगे, तो इसकी तरह आप उसे डबल कर देंगे, उसे और दुगना कर देंगे, और आप खुद आशीषित होंगे, लोग आपके द्वारा आशीषित होंगे। तो यदि परमेश्वर ने आपको कोई भी गिफ्ट, कोई भी वरदान, टैलेंट दिया है, उसे पहचानें, सोचें कि परमेश्वर ने आपको यह क्यों दिया, उस पर काम करें, उसमें वैल्यू को ऐड करें, उसे बढ़ाने की कोशिश करें, और परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। आप सफल होंगे, आप प्रतिष्ठित होंगे। यही सिद्धांत आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, अपनी जॉब में, हर क्षेत्र में अप्लाई कर सकते हैं। जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है उसे बढ़ाने की आप कोशिश करें। यदि आप उसे बढ़ा सकते हैं, यदि आपने उसे थोड़ा भी बढ़ाया, तो इसका मतलब आप सही दिशा में जा रहे हैं। और यदि जो परमेश्वर ने आपको दिया और आपने उसे वहीं तक सीमित कर दिया या फिर उससे भी नीचे गिरा दिया, तो इसका मतलब आप उसका सही से उपयोग नहीं कर रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, बहुत सारे भाई बहन हैं जो प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, एक अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, और प्रभु उनके जीवन में उन्हें लाइफ पार्टनर अच्छा दे भी देता है। दोनों की शादी हो गई 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जब वो एक दूसरे की कमियों को देखते हैं तो उन्हें वो कहने लगते हैं, अरे नहीं, ये मेरे लिए ठीक नहीं था, ये लाइफ पार्टनर मेरे लिए ठीक नहीं है, ये वो नहीं है जो मैं चाहता था, ये फिर चाहती थी। लेकिन यहां पर भूल जाते हैं कि मैंने प्रार्थना की थी और परमेश्वर की ओर से यह रिश्ता मुझे दिया गया है, परमेश्वर की ओर से यह व्यक्ति मेरे जीवन में भेजा गया है। मींस ये एक गिफ्ट है परमेश्वर की ओर से, एक ब्लेसिंग है परमेश्वर की ओर से। मुझे इसे तोड़ना नहीं है, मुझे इसे जोड़े रखना है और इसमें ऐड करना, वैल्यू को इसे बढ़ाना है, मुझे इस रिश्ते को और मजबूत करना है। जिस उद्देश्य के तहत परमेश्वर ने इस व्यक्ति को मेरे जीवन में भेजा है, मुझे उसे फुलफिल करना है, उसे बढ़ाना है, उस काम को पूरा करना है। ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही जॉब, ऐसे ही आपका बिजनेस, ऐसे ही आपका कोई भी स्किल, ऐसे ही आपका कोई भी गिफ्ट जो आपको दिया गया है, आपकी वाहवाही के लिए नहीं बल्कि उसको बढ़ाने के लिए दिया गया है, ताकि आप उसे बढ़ाएं और दुनिया उसके द्वारा आशीषित हो और आपका स्वामी आपसे खुश हो। सो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे, और जो कुछ भी गिफ्ट आपको दिया गया है उस पर काम करना शुरू करें। इसीलिए पौलुस कहता है कि अपने वरदान के प्रति निश्चिंत मत रहे, उसे चमका, उसे तेज कर, उस पर धार लगा। जब वो तेज होगा तभी वो काम करेगा। लेकिन यदि निश्चिंत रह जाओगे तो आपकी जो तलवार है वो तेज नहीं होगी और वो कुछ भी नहीं कर पाएगी। इसलिए अपने गिफ्ट को तरासें, उसे चमकाएं, उसे तेज करें,
इस्तेमाल करें, उसे यूज करें, उसमें वैल्यू को ऐड करें और परमेश्वर आपको शिरोमणि ठहराएगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। सबको जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है और मैं गुजरात से हूँ। मैं गवाही देना चाहती हूँ कि मेरे दोनों पैरों में बहुत सूजन बढ़ गया था और सूजन की वजह से मैं रात को सो नहीं पाती थी। बहुत दर्द होता था। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, शुगर ये भी हाई लेवल पर हो गया था। ये भी बहुत दर्द देता था और मैं सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर की प्रार्थना हमेशा सुबह और शाम सुनती आई हूँ और सुनती हूँ और विश्वास भी बढ़ गया है और धीरे धीरे मुझे अच्छा होने लगा और आज मैं आनंद और खुश दिखती हूँ। तो ये सिस्टर अमृता और पीके ब्रदर की प्रार्थना से हूँ। तो मैं पीके ब्रदर, सिस्टर अमृता और उनकी टीम को धन्यवाद देना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि उनकी टीम आगे बढ़े और प्रभु यीशु का धन्यवाद। जय मसीह की। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। विशेषकर धन्यवाद करते इस खूबसूरत सुबह के लिए जो आपने हमारे जीवनों में दी है। रात भर प्रभु आपने संभाला, सहायता किया, मदद किया प्रभु, और अपने पंखों की आड़ में हमें हिफाजत से रखा। इस बात के लिए धन्यवाद। ये नया दिन प्रभु जिसमें आज हम सब जीवित हैं प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद प्रभु। ये नया दिन तेरी ओर से प्रभु हम सब के लिए खुदा, और मैं धन्यवाद करती हूँ कि तेरा आनंद हम सब के हृदयों में आए, तेरी शांति हमारे हृदयों में आए प्रभु, तेरा अनुग्रह हम पर बना रहे प्रभु जी। और पिता आज के दिन में प्रभु जितने भी लोग हमारे साथ शामिल है परमेश्वर पिता, उन सबको, उनके परिवार को प्रभु आप नामों नाम आशीष करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जितने लोग प्रभु उपवास में हमारे साथ में मेरे खुदा, उन्हें भी परमेश्वर प्रभु शरीर और आत्मा में बल दे परमेश्वर प्रभु। जो भी उन्होंने निर्णय लिया, जो भी उन्होंने डिसीजन लिया प्रभु इस पूरे महीने परमेश्वर प्रभु उपवास में प्रभु जी, मॉर्निंग फास्टिंग में प्रभु, जब वो हमारे साथ में खुदा उन्हें आशीष दे पिता। और प्रभु जो भी उनके लाइफ के प्रॉब्लम्स, टेम्पटेशंस और बहुत सी ऐसी लतें और बहुत सी ऐसी बातें जिस पर प्रभु वो चाहते कि विजयी हो, खुदावन उपवास में रहने के द्वारा प्रभु ये अपने जीवन के हर एक उस टेम्पटेशन, प्रॉब्लम और एडिक्शन पर प्रभु ये विजयी हो सके पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। हम आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं प्रभु। प्रभु धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्यारे प्रभु जी आज की सुंदर सुबह में परमेश्वर पिता आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो पिता, इन भाई बहनों के जीवन में पूरी हो, हर एक जन के जीवन में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। और जो योजनाएं प्रभु तूने हमारे लिए बनाई, उस योजना में हम सबको आप शामिल करें प्रभु, और उस योजना के तहत प्रभु हम तेरे नाम को महिमा दे सके। आज के दिन में अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, दुर्घटना, खतरे, मुसीबतों से प्रभु, हर एक नेगेटिव बातों से, हर एक दुष्ट से, हर एक विरोधी से परमेश्वर आप प्रोटेक्ट करें प्रभु। हम सब के चारों ओर आप आग की सी सैरपना है, आप हमारी प्रोटेक्शन बाउंड्री वॉल है प्रभु। हम धन्यवाद करते पिता। आज के दिन में प्रभु इनके कामों को सफल करें, जहां कहीं भी तेरे लोग जाए, आने जाने में आप उन्हें सुरक्षा प्रदान करें प्रभु। जिस काम पर तेरे लोग हाथ लगाएं वो काम यीशु के नाम में सफल हो। और परमेश्वर पिता आज के दिन में अद्भुत आश्चर्य कर्म आप करें प्रभु। हम धन्यवादी हैं विशेषकर खुदावन आज के वचन के लिए प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु तूने हमसे बातचीत किया। इस सुबह के समय प्रभु तूने हमें आत्मा में तरोताजा किया प्रभु, तूने हमें आत्मिक भोजन दिया। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद प्यारे प्रभु। तूने इस बात को बताया प्रभु कि सच में प्रभु वो तोड़े क्यों दिए गए हैं परमेश्वर पिता। हाँ मेरे खुदावन, जो भी वरदान, जो भी गिफ्ट, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी स्किल्स परमेश्वर आपने आपके बेटे और बेटियों को दी है मेरे खुदावन, सबसे पहले परमेश्वर प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि तेरे लोग, तेरे बेटे बेटियाँ एनालाइज कर सके प्रभु जी, उसे पहचान सके परमेश्वर पिता कि प्रभु इन्हें क्यों ये मिला है परमेश्वर पिता। और प्रभु जब ये भाई बहन इस बात को पहचाने तो खुदावन उस पर एक्ट करने पाए परमेश्वर, सीधे प्रभु वो एक्शन लेने पाए प्रभु। जिस प्रकार प्रभु जी उस व्यक्ति ने प्रभु जिसे 5 तोड़े दिए गए प्रभु, उसने एक्ट किया और उस बात को समझा, उसकी वैल्यू को समझा। उसी प्रकार खुदा इस गिफ्ट की, इस स्किल की, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की, और जो कुछ भी तूने दिया है उसकी वैल्यू को परमेश्वर ये समझ सके और उस पर एक्शन ले सके परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती हूँ पिता, जब ये समझे हैं कि ये बहुत वैल्यूबल है, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि इन भाई बहनों को इन गिफ्ट्स में, रिस्पॉन्सिबिलिटी में, स्किल में खुदावन, और जो कुछ भी तूने फैमिली, बच्चे, हस्बैंड, वाइफ, जॉब और जो कुछ भी तूने दिया है प्रभु, उस पर वैल्यू
वैल्यू को ऐड करने में आप इनकी मदद करें, उस पर और ज़्यादा मेहनत करने में, उसे इंक्रीज करने में, उसे बढ़ाने में परमेश्वर पिता आप इनकी सहायता और मदद करें पिता। आज मैं हर एक भाई बहन के लिए, हर एक जन के लिए प्रभु जो इस प्रार्थना में है पिता, और जो कुछ भी उन्हें मिला है उनको आपकी हुजूरी में लाकर उनके लिए प्रार्थना करती हूं पिता कि प्रभु ये एनालाइज कर सके, ये एक्ट कर सके परमेश्वर, ये वैल्यू को इंक्रीज कर सके, वैल्यू को ऐड कर सके परमेश्वर पिता। और मैं प्रार्थना करती पिता, जिस प्रकार प्रभु उस व्यक्ति ने प्रभु जी उस 5 तोड़े को 10 में बदल दिया प्रभु, उसी प्रकार खुदावन ये भाई बहन भी प्रभु अपने वरदान के प्रति निश्चिंत न रहने पाएँ, ये उसे बढ़ाने पाएँ, इंक्रीज करने पाएँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, जब ये इंक्रीज करेंगे प्रभु जी तो खुदावन ये आपकी ओर से रिवॉर्ड, आपकी ओर से प्रतिफल, आपकी ओर से मान सम्मान और आपकी ओर से परमेश्वर बढ़ोतरी को देखने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ जो कुछ तूने दिया है प्रभु उसमें ये बड़ी बढ़ोतरी को, बड़ी आशीष को, बड़ी महिमा को देख सके पिता, क्योंकि प्रभु धन्यवादित हैं प्रभु कि तूने उनकी सामर्थ्य के अनुसार प्रभु अपने बेटे बेटियों को दिया है। आपने ये जाना है कि ये उस काम को कर सकता है या फिर कर सकती है। मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने चुनकर इन्हें दिया है परमेश्वर पिता। थैंक यू फादर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ सुबह के समय खुदावन, जितने लोग परेशान हैं प्रभु इस समय पिता, जब उनके परिवारों में लड़ाई झगड़े हैं, कलेश और कर्जे हैं, बुरी बुरी लतें हैं प्रभु जी, बुरी बुरी अभिलाषाएं हैं प्रभु, तो यीशु के नाम में उन भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करते हैं जो आज इस सिचुएशन में है पिता। यीशु के नाम में वो दुख, वो बीमारियां, वो समस्याएं, वो रुकावटें, वो बाधाएं, वो हर एक अभिलाषा, हर एक बुरी लत यीशु के नाम में इनके जीवन से निकल कर चली जाए, इनके फैमिली में हर एक मेंबर के जीवन से निकल कर चली जाए खुदावन। जितने लोग इस समय निराश है प्रभु, जब उन्हें बहुतों का देना है परंतु उनके पास कुछ भी नहीं प्रभु, आप उपाय करें, आप उपाय करें, आप दरवाजों को खोले खुदावन, क्योंकि तू उपाय करने वाला यहोवा ईरे है प्रभु। थैंक यू जीसस। इस समय पिता, जिन भाई बहनों ने प्रभु अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वो तैयारी कर रहे हैं प्रभु जी, आप उन्हें क्वालिफाइड करें, गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करें, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दें, एक अच्छा प्रभु जी, एक अच्छा वे आप इन्हें दें प्रभु, एक अच्छा टास्क आप इन्हें दें प्रभु, जिसे वो क्वालिफाइड कर सके पिता। मेरे प्रभु, जितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं, जिनके एग्जाम्स हो रहे हैं, उन्हें बुद्धि दे प्रभु, ताकि वो अपने एग्जाम को बहुत ही अच्छे रिजल्ट के साथ पास आउट करें प्रभु। जो बुद्धि की कमी है यीशु के नाम में इन भाई बहनों को, बच्चों को आप बुद्धि से भरे परमेश्वर पिता। और प्रार्थना है प्रभु, ये भाई बहन अपने बच्चों की परवरिश खुदावन तेरी शिक्षा में, तेरे वचनों पर कर सके खुदा। और मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहनों को प्रभु आपने मिनिस्ट्रीज, सेवकाई, इवेंजलिज्म एंड प्रभु सुसमाचार के लिए प्रभु तैयार किया खुदावन, उन्हें भी वैल्यू को ऐड करने में, दुनिया की छोर तक तेरे गवाह ठहरने में और तेरे कार्यों को करने में आप सहायता करें प्रभु। जितने भी लोग प्रभु जी सेवकाई करते हैं प्रभु जी, तेरे दास दासी हैं प्रभु खुदावन, यीशु के नाम में वो फलवंत हो, बढ़ते जाएं परमेश्वर पिता, ताकि वो तेरे कार्यों को करे परमेश्वर। मैं दुआ करती हूँ इस समय परमेश्वर प्रभु जी, हर एक भाई बहन के लिए प्रभु जिनकी कोई संतान नहीं, खुदावंद यीशु के नाम में संतान से ब्लेस करें, अच्छा रोजगार से ब्लेस करें, अच्छी बिजनेस से ब्लेस करें प्रभु। थैंक यू फादर प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, यदि इनके परिवार के लोग कहीं खो गए, कहीं चले गए, कहीं मिसिंग हैं प्रभु, यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ उन भाई बहनों के लिए, वो जहां कहीं मेरे परमेश्वर तेरी दृष्टि में खुदा आप उन्हें सुरक्षित घर लेकर आए प्रभु। मैं दुआ करती हूँ इस समय जितने लोग रोगी, बीमार, दर्द में, तकलीफ में, वेंटिलेटर, आईसीयू में है, रिपोर्ट्स में गंभीर से गंभीर रोग हैं, इस समय प्रभु यीशु मसीह आपको छुएगा और चंगा करेगा। खुदावंद यीशु का वचन कहता है, मैंने आप तेरी दुर्बलता को ले लिया और बीमारियों को उठा लिया। यीशु के नाम में हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग, हर एक भाई, हर एक बहन जो रोग, बीमारी, दर्द, तकलीफ में, घाव में, चोट में और प्रभु सीरियस कंडीशन में, खुदावंद यीशु के नाम में मैं चंगाई को इस समय बोलती हूँ, बीमारी को डांटती हूँ यीशु के नाम में। हर प्रकार के रोग में तुझे आज्ञा देती हूँ, इनके शरीर को छोड़कर जा, इनकी हड्डियों को छोड़कर जा, मांसपेशियों को छोड़कर जा, इनके आंखों से, इनके कानों से, इनके मुंह से हर एक प्रॉब्लम चली जाए यीशु के नाम में। हाथ पैर काम करने लगे, ये चलने फिरने लगे, रीढ़ की हड्डी चंगी हो, स्टमक हील हो, हार्ट हील हो, लंग्स हील हो, पैनक्रियाज हील हो, इसी वक्त गुप्त रोग नष्ट हो, कैंसर, ट्यूमर, पैरालाइज नष्ट हो, पाइल्स की बीमारी नष्ट हो, सफेद दाग शरीर से नष्ट हो, रसोलियां, गांठें, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। हर प्रकार के ब्लड की प्रॉब्लम यीशु के नाम में नष्ट हो, हार्मोन्स प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु के नाम में। धन्यवाद पिता, आपने हर एक के रोगों को नष्ट किया,
आपने इनके शरीर को बल दिया, आपने इनके शरीर को चंगा किया। और प्रभु जब आपने इन्हें चंगा किया तो प्रभु ये अपने शरीर की भी वैल्यू को बढ़ा सके। पिता थैंक यू जीसस, हर एक को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करे। आज की सुबह में जितने भी भाई बहनों का जन्मदिन है खुदा, मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु होने दे पिता कि तेरी उपस्थिति में चलें, दीर्घ आयु से आप इन्हें तृप्त करें। तेरा वचन कहता है वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा और तेरी सारी युक्तियों को सफल करेगा। प्रभु यीशु आप इनके मनोरथों को पूरा करें, इनकी मन की इच्छा को पूरी करें, इनकी युक्तियों को सफल करें और 365 दिनों में खुदा ये तेरी प्रेजेंस में पाए जाए। विश्वास योग्यता का जीवन आप इन्हें दे प्रभु। खुदा तेरी आज्ञाओं के अनुसार इनका जीवन हो। हर एक को पिता हम ब्लेस करते हैं, धन्यवाद करते हैं, सारा आदर आपको देते हैं प्रभु। और जितनी रिक्वेस्ट, जितनी प्रार्थनाएं प्रभु तेरे लोगों ने बड़ी उम्मीद, बड़ी आशा के साथ में भेजा है पिता, उनकी सुधि लेकर उनके जीवन में आपने कार्य किया प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ। जिन्होंने बोया है उन्हें आपने मल्टीप्लाई किया प्रभु जी, 100 गुना, 60 गुना, 30 गुना। परमेश्वर थैंक यू फादर। सारा आदर, सारी महिमा यीशु आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।